हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सीखेंगे समांतर श्रेणी के सवाल को बनाना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है 20वां पद। तो देखिए 20वां पद ज्ञात करने से पहले कुछ आपको हम समांतर श्रेणी के सूत्र बता देते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, समांतर श्रेणी को समांतर श्रेणी, ठीक, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोला जाता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए इसको हम शॉर्टकट में एपी से दर्शाएंगे। क्या चीज से दर्शाएंगे? एपी से। अब देखिए ये समांतर श्रेणी का इंग्लिश नेम था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी से दर्शाएंगे। उसके बाद आता है व्यापक रूप। व्यापक रूप समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट 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 आगे बढ़ता चला जाता है। तो जहां पे अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ए और डी क्या है, तो जहां आपको हम करके बता देते हैं कि जहां ए बराबर है प्रथम पद, ए को क्या कहते हैं? प्रथम पद। उसके बाद डी को बोला जाता है सार्व अंतर। क्या बोला जाता है? सार्व अंतर। सार्व अंतर। अब देखिए, अब इसका हम व्यापक रूप क्यों लिखे हैं? देखिए व्यापक रूप लिखने से ये फायदा होगा, जैसे देखिए यहाँ पे ये जो है मेरा प्रथम पद है, ठीक, ये हमारा दूसरा पद है, अब ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। जैसे अगर इसमें अगर गौर करेंगे तो देखिए चौथा पद क्या है? ए प्लस 3d। उसके बाद दूसरा पद तीसरा पद क्या है? ए प्लस 2d। तो उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछें कि सवां पद क्या होगा, सवां पद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे चौथा पद बोले थे तो ए प्लस 3d था, यानी 4 बोल रहे हैं तो डी की संख्या 1 कम कर देना है। तो सवां पद कितना हो जाएगा? ए प्लस 99d। क्या हो जाएगा? ए प्लस 99d। अगर नहीं समझ में आया, जैसे और देखना चाहते हैं कि 50वां पद क्या होगा, 50वां पद लिखना है तब कैसे लिखेंगे? तो देखिए 50वां पद लिखने के लिए ए पहले लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए 50 है ना, तो 50 से 1 कम करके संख्या लिखेंगे। 50 से 1 कम क्या होता है? 49d। आया बात समझ में? तो आपको उम्मीद करते होंगे कि आप मतलब पद पता कर सकते हैं कि कै प्लस कै डी होगा। जैसे अगर यहाँ पे देखिए एक और फार्मूला होता है डी का सूत्र निकालना। डी का सूत्र निकालने के लिए अगला पद माइनस पिछला पद, माइनस पिछला पद, ये फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम डी का सूत्र की बात करते हैं तो डी का फार्मूला क्या होता है? अगला पद माइनस पिछला पद। जैसे हमको इसमें ये मान लीजिए श्रेणी है, इसमें से हमको डी का मान निकालना होगा, तो डी को हम इसको आगे करके इसको घटा देंगे तो हमारा डी का मान निकल जाएगा। जैसे अब हम सवाल की ओर चलते हैं। सवाल हमारा ये है कि समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9 का 20वां डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात करना है। एक बार यहाँ पे हल लिख लेना है, ठीक है। हल लिख कर जो श्रेणी दिया हुआ है ना उसको उतार लेते हैं। क्या श्रेणी दिया हुआ है? 3, 5, 7, 9, डॉट डॉट। सबसे पहले इसका हम ए का मान निकालेंगे, प्रथम पद जिसको बोला जाता है प्रथम पद। ए बराबर प्रथम पद, ए का मान कितना दिया हुआ है? जो ये वाला पद होता है वो प्रथम पद होता है। ए का मान कितना दिया हुआ है? 3। उसके बाद हम सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसको बोला जाता है डी, ठीक। देखिए सार्व अंतर का फार्मूला बताया था कि अगला पद माइनस पिछला पद। तो देखिए 3 से अगला पद कौन है? 5 है ना। 3 से अगला पद कौन है? 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। अब घटाव का चिन्ह लगाना है, फिर यही वाला पद लिख लेना है देखिए अगला पद माइनस पिछला पद, तो 5 के पीछे वाला पद कौन है? 3। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा? 2। कितना बन जाएगा? 2। तो देखिए डी का मान निकल गया 2। हमसे कैवा पद पूछा है? 20वां पद ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20वां पद। तो 20वां पद लिखने के लिए अभी बताए थे कि 50वां पद लिख रहे थे तो ए प्लस 49d लिख रहे थे। तो अगर 20वां पद लिखेंगे तो ए प्लस लिखेंगे 19d। क्या लिखेंगे? ए प्लस 19d। अब ए का मान देख सकते हैं कितना रखना है? 3 प्लस 19 गुणे का चिन्ह तो लगा सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, और डी की जगह पे 2 रखेंगे। अब ध्यान से समझना, 3 अपने जगह पे, 19 दूना 38, 38 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 41। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। देखिए
हाँ जी, तो अगला हमारा प्रश्न है कि AP 2,4,6,8, का 50वां तथा 100वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हल लिखकर एक बार श्रेणी को उतार लेना है। श्रेणी कितना हुआ दिया हुआ है 2,4,6,8, दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रथम पद निकालेंगे। तो हम प्रथम पद जिसको हम लोग ए से दर्शाते, ए हमारा कितना दिया हुआ है 2। उसके बाद सार्व अंतर जिसको कहते हैं हम लोग डी। सार्व अंतर कितना दिया हुआ है, डी का मान निकालने के लिए देखिए, डी का मान निकालने के लिए अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं। क्या करते हैं, अगला पद में से पिछला पद को हम घटा देंगे। यानी हम क्या करेंगे, 4 में से घटा देंगे 2 को। ठीक, 4 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2। कितना बच जाएगा 2। अब हमको कितना पद निकालना है, 50वां पद। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 50वां पद बराबर 50वां पद को हम कै प्लस कै डी लिख सकते हैं, अभी बताए थे यहाँ पे। 50वां पद को हम लिख सकते हैं a + 49d। एक ठो डी को कम करना है, ठीक है। तो देखिए a का मान कितना रखना है 2 + 49, गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं अपने से, और डी का मान कितना रखना है 2। जब इसको आप हल करेंगे देखिए 2 + 49 दूना 98। अब इसको जोड़ देंगे 98 और 2 कितना हो जाएगा 100। यानी बात समझिए 50वां पद कितना हो जाएगा 100। इसी प्रकार हमको कैवां पद निकालना है 100वां पद। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100वां पद बराबर 100वां पद को कै प्लस कै डी लिख सकते हैं। तो 100वां पद को हम लिख सकते हैं a + 99d। क्या लिख सकते हैं, a + 99d। a का मान कितना रखना है देख सकते हैं, a का मान है 2। उसके बाद 99 गुणे डी के जगह पे 2 रखना है। इसको हल करना है 2 + 99 गुना करते हैं 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 9 18 1 19, 198 और प्लस 2 जोड़ देना। 198 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 200। इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना सीख गए होंगे। अब चलते हैं हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगला हमारा टाइप का प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2, का कौन सा पद -150 है। मतलब कौन सा पद 150 -150 है। तो इस ऐसे सवाल को बनाने के लिए कुछ आपको और सूत्र जानना पड़ेगा। सूत्र ये जानना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी का एनवां पद का सूत्र, एनवां पद का सूत्र देखिए, समांतर श्रेणी का एनवां पद का सूत्र होता है an, या इसको बोल सकते हैं यल बराबर। समांतर श्रेणी के एनवां पद को हम an से भी दर्शाते हैं या यल से भी दर्शाते हैं, या tn भी बोला जाता है, या tn भी बराबर होता है a + n - 1 × d। ठीक, क्या होता है, यही फार्मूला है an बराबर a + n - 1 × d, जहाँ a क्या है प्रथम पद है और d सार्व अंतर है। और जो n आप देख रहे हैं, n बराबर पदों की संख्या, क्या है n पदों की संख्या। तो यही फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये फार्मूला आपको दिमाग में आ रहा है तो इस सवाल को हम लगा देंगे। ठीक, तो देखिए इस सवाल को हमको बनाना कैसे है। बनाने के लिए एक बार इस श्रेणी को उतार लेना है। 11, 8, 5, 2, का बोला है कि कौन सा पद -150 होगा। तो यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा। सबसे पहले a का मान निकाल लेते हैं। a का मान कितना है 11, और d का मान निकालने के लिए 8 में से हम किसको घटा देंगे 11 को। 8 में से 11 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा -3। d का मान कितना निकला है -3। अब यहाँ पे हम मानेंगे कि माना एनवां पद -150 है, -150 है। अर्थात करके अगर बात करते हैं तो अर्थात में ये आपको बताना है कि an बराबर कितना है -150 है। तो देखिए हम फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फार्मूला क्या होता है, सूत्र an बराबर, या इसको हम यल भी लिख सकते हैं या tn भी लिख सकते हैं। तो an बराबर a + कोष्टक में n - 1 × d। अब देखिए an के जगह पे कितना हम लिख सकते हैं, an के जगह पे हम लिख सकते हैं -150। क्या लिख सकते हैं -150। ठीक, अब देखिए a के जगह पे कितना रखना है, a के जगह पे हम रख सकते हैं 11 + n - 1, और d के जगह पे कितना रख देना है, गुणे लगा के यहाँ पे हम -3 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए 11 इधर प्लस में है, ठीक, इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो -150 फिर -11 बराबर
n-1 इंटू गुणे -3, यही ना जी। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 150 में हमको 11 जोड़ना है, तो 150 में 11 जोड़ेंगे। देखिए 150 में जब 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6, अब यहाँ पे 2, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं n-1 इंटू -3। अब देखिए -3 यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करने लगेगा, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना जी आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये वाला यहाँ पे गुना करेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -261 बटे में -3 बराबर n-1। इतना आपको आया समझ में कि नहीं? ठीक, यहाँ पे हम 1-1 लिखेंगे, इसको नहीं कोष्टक के अंदर नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हम इसको आगे हल करना है। ठीक है, यहाँ पे n-1 लिखिए। इतना तब बात आपको आ रहा होगा समझ में। अब देखिए ये हमारा कट रहा है का, माइनस माइनस को काट देंगे। अब ये 3 से कट रहा है, देखिए 3 8 24 और 3 7 21, 3 8 24 और 3 7 21, यानी यहाँ पे हमारा हो गया क्या, 87 बराबर n-1। अब देखिए एक इधर माइनस में इधर आके प्लस में, तो 87 प्लस 1 87। अब ये कितना होता है, 88। तो n का जगह पे कितना निकल गया, 88। या इसको लिख सकते हैं n बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं n बराबर 88। 88 यही इसका आंसर हो गया। यानी कौन सा पद -150 होगा, तो 88 जो पद होगा, 88वां पद कितना हो जाएगा, -150 होगा। आया बात समझ में? अगर ये सवाल नहीं आया समझ में तो चलिए दूसरे सवाल की सहायता से बताते हैं। हमारा प्रश्न है कि AP का 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक बार जो श्रेणी दिया हुआ है उसको उतार लेंगे। कितना श्रेणी दिया हुआ है, 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट। तो यहाँ से A का जब हम मान निकालेंगे तो A का मान 3 निकल गया, यही ना है मेरा प्रथम पद। और D का मान निकालेंगे तो अगला पद 8 है माइनस पिछला पद, 8 में से 3 घटा देंगे, कितना बन जाएगा, 5। D का मान निकल गया 5। तो हमसे पूछा कि कौन सा पद 78 है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना nवां पद 78 है, nवां पद 78 है। तो an बराबर लिख सकते हैं का 78। तो हम फार्मूला लगाएंगे, सूत्र क्या लगाएंगे, सूत्र an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी का भी बताए थे ना यहाँ पे। अब देखिए an की जगह पे कितना रखना है, 78 बराबर a के जगह पे 3 प्लस n-1 और d के जगह पर रख देना है, गुणे लगा के हम लिख सकते हैं d का मान कितना है, 5। अब ध्यान से समझना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए 3 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 78 - 3 बराबर n-1 इंटू, गुणे को इंटू भी बोला जाता है, इंटू 5। अब देखिए 78 में से 3 घटा देंगे तो 75 हो जाएगा। 75 बराबर n-1 इंटू 5। ठीक, अब 5 यहाँ पे गुणा कर रहा है, इधर आके भाग, तो 75 बट्टे में हो जाएगा 5 बराबर n-1। 5 एकम 5, 5 से कितने बार में कटेगा, तो चलिए काटते हैं। देखिए 5 एकम 5 और 2 हाथ से ले लिया, 50 25, यानी n यहाँ पे इसके जगह पे 15 आ गया बराबर n-1। अब बट्टा में देखिए 1 है तो 1 को नहीं लिखेंगे, बट्टा में 1 को नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 इधर माइनस में इधर आके प्लस में, तो n बराबर निकालेंगे तो 15 प्लस 1, n बराबर कितना निकल गया, 16। तो यानी देखिए n का मान 16, यानी कौन सा पद 78 होगा, तो 16वां पद कितना हो जाएगा, 78। तो लिख देंगे लास्ट में, अतः 16वां पद कितना हो जाएगा, 78 होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।